इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आपको कंज्यूमर कंप्लेन करनी है तो कैसे आपको करनी पड़ती है। 5 आपको नए तरीके बताने वाला हूं, चाहे फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना हो या सीनियर ऑफिशियल को, या फिर आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर कांटेक्ट करना हो, या फिर अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी कंप्लेन डालनी है तो कैसे चीज़ें पॉसिबल है। सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी अगर हाई वैल्यू आइटम्स की अगर लीगल नोटिस वगैरह सेंड करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप लॉयर के थ्रू यहाँ पे कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। प्लस आप हमारे 1700 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का जो नॉर्मल कस्टमर केयर होता है उसको आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आप जो भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर किया है उस ऑर्डर सेक्शन में आप जाइए और सिंपली यहाँ पे चैट विद अस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने जो है पूरा एआई यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली जो है ह्यूमन एजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं करवाता है। तो आपको ये बहुत सारे टाइप के अदर ऑप्शन देगा, आप समथिंग एल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और सिंपली लिख सकते हो कि कनेक्ट विद द ह्यूमन एजेंट। उसके बाद में आपको ये रिक्वेस्ट कॉल और चैट का यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया अगर आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना है। कोई भी इनका इस तरह से कोई टोल फ्री नंबर नहीं होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली सीधा कॉल लगा और उनसे बातचीत कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कॉल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। बाकी इनके ऑफिशियल नंबर जरूर दिए गए हैं, लेकिन आपको हमेशा वो मोस्टली अनरीचेबल मिलेंगे। तो बेस्ट तरीका है एआई असिस्टेंट के थ्रू सबसे पहले कॉल बैक की एक रिक्वेस्ट डालिए। अब गाइस, जो दूसरा यहाँ पे तरीका है, अगर आपको कस्टमर केयर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तो बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया। जी हाँ, तो देखिए फ्लिपकार्ट का फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट है। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो भरे पड़े हैं कंप्लेन से। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको डीएम करना पड़ता है, यानी आपको पर्सनल मैसेज करना पड़ता है, आपको अपना ऑर्डर आईडी वगैरह बताना पड़ता है। दूसरा गाइस जो तरीका है वो है एक्स अकाउंट के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट का डेडिकेट सपोर्ट करके एक ट्विटर पे अकाउंट, या आप कह सकते हैं एक्स पे अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे सीधा आपको डीएम करना पड़ता है, या फिर आप पब्लिकली ट्वीट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अगेंस्ट में यहाँ पे जो रिप्लाई आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि आप मुझे अपनी डिटेल्स यहाँ पे डीएम के अंदर सेंड कीजिए। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्राइवेट मैसेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सिंपली जो है यहाँ पे आपको अपनी ऑर्डर आईडी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव है तो लिंक्डइन के ऊपर भी आपको सिंपली एक पोस्ट लिखनी है जिसके अंदर फ्लिपकार्ट सपोर्ट को आपको यहाँ पे टैग करना है, और फ्लिपकार्ट की जो टीम होती है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करती है इस टाइप से, और फिर आप उनको अपनी डिटेल्स वगैरह सारी चीजें डीएम कर सकते हो। अगर इन सब के बाद भी कोई काम नहीं बनता है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की सीनियर ऑफिसर के साथ में यहाँ पे ग्रेवेस रिडक्शन मैकेनिज्म बना हुआ है। इसके अंदर बकायदा उनके सीनियर ऑफिशियल की डिटेल्स दी गई है एड्रेस के साथ में प्लस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। लेकिन जनरली यहाँ पे लोगों का मैंने जो रिस्पॉन्स देखा है कि यहाँ पे हम लोग रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आपको एक ईमेल आईडी बताना चाहूंगा, grievanceofficer@flipkart.com। इस पे आप मेल कर सकते हो। और इन सब के बावजूद भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो स्टेप 4 के अंदर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर कंप्लेंट डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप कॉल करके भी कंप्लेंट डाल सकते हो, या यहाँ पे सिंपली एक अकाउंट सबसे पहले आप क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कंज्यूमर ग्रीवेंस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आप ग्रीवेंस की क्लासिफिकेशन गुड्स डाल दीजिए, अपना स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इंडस्ट्री के अंदर आपको सिंपली ई कॉमर्स सेलेक्ट करना है, और कैटेगरी के अंदर आपको ऑनलाइन शॉपिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे आपको नाम, कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। फिर आप अपना ऑर्डर आईडी वगैरह, ऑर्डर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, डेट ऑफ परचेज, अपना मोबाइल नंबर जो भी है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, और जो भी आपकी कंप्लेन वगैरह, जो भी आपके इन्वॉइसेस वगैरह है उसका इन्वॉइस की कॉपी वगैरह, जो भी प्रोडक्ट का इमेजेस है, जो भी उसके अंदर फॉल्ट है उसकी इमेजेस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करके आप फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है ग्रीवेंस अपनी सबमिट कर सकते हो। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद में गवर्नमेंट की जो टीम होती है वो आपके बिहाफ पे फ्लिपकार्ट की टीम को रीच आउट करती है और उनको बोलती है कि इनको कोई ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन या ग्रीवेंस का जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको फास्टर रिजोल्यूशन मिलने की उम्मीद रहती है एज कंपेयर टू द कस्टमर केयर टीम। और गाइस, अगर इन सबसे किसी से भी काम नहीं बनता है तो लास्ट स्टेप होता है कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ, और यहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑनलाइन ही यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, ई जागृति पोर्टल करके।
थे। लेकिन यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाना हलवा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की यहाँ पे या लॉयर की हेल्प यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि कई सारे यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग, कंप्लेन वगैरह कई चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने ऐसे टेक्निकल काम किए हुए तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेट अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको कंप्लेन वगैरह ड्राफ्ट करनी है, कैसे कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको डालनी है। तो विदाउट लॉयर भी जो है, अगर आपका प्रोडक्ट का आइटम छोटा-मोटा है, आप बियर नहीं कर सकते फीस, तो आप विदाउट लॉयर भी यहाँ पे ई जागृति पोर्टल के ऊपर आप प्रोसीड कर सकते हो। तो गाइस ये थे यहाँ पे 5 तरीके जिससे आप फ्लिपकार्ट पे कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकते हो। बाकी अगर आप एक लॉयर को हायर करना चाहते हैं, हाई प्रोडक्ट वैल्यू है, आपको अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने पाँचों तरीके अपना लिए, तो डेफिनेटली आप एक लीगल नोटिस के थ्रू भी यहाँ पे प्रोसीडिंग वगैरह कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।